मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अमित शाह ने लिखा है, देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के आक्रोश को देखकर आज मैंने संसद में लोकसभा अध्यक्ष जी की सहमति से संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया, जिससे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री जेल में रहते हुए सरकार न चला पाए। इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना और राजनीति में शुचिता लाना है। इन तीनों बिल से जो कानून अस्तित्व में आएगा वो ये कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है। संविधान जब बना तब हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी आएंगे जो अरेस्ट होने से पहले नैतिक मूल्यों पर इस्तीफा नहीं देंगे। विगत कुछ वर्षों में देश में ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हुई कि मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे। इस बिल में आरोपित राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिन के भीतर अदालत से जमानत लेने का प्रावधान भी दिया गया है। अगर वो 30 दिन के अंदर जमानत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो 31वें दिन या तो केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री पदों से उन्हें पदों से हटाएंगे या तो वो खुद ही कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, इस संशोधन में क्या लिखा गया है, जो संविधान का संशोधन है जिसको लेकर पोस्ट भी किया है अमित शाह ने, जिसके बारे में हम दर्शकों को अभी बता भी रहे थे कि कोई भी अगर राजनीतिक व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, जेल जाता है, तो वहां से सरकार नहीं चला पाएगा। देखिए, ये बिल बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और राजनीति में अपराधीकरण किस तरीके से खत्म किया जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार की एक बड़ी पहल कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। और आज अमित शाह चाहते थे कि ये तीनों बिल जो है वो सर्वसम्मति से पास हो, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया उसके बाद इसको ज्वाइंट कमेटी को भेजना पड़ा है। अब ज्वाइंट कमेटी के पास है, वहां पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है इस बिल को फिर से सदन में पेश किया जाएगा। ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक जो है अगर कोई किसी पर आरोप लगता है और वो जेल भी जाता है तो वो पद नहीं छोड़ता। आपको पिछले दिनों याद होगा कि किस तरीके से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल, एक लंबे वक्त तक वो जेल में रहे और जेल से ही वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहे। ये कहीं ना कहीं सूचिता इसको नहीं कहा जा सकता और यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार चाहती थी कि अगर कोई भी ऐसी सजा में वो लिप्त पाए जाते हैं या कह सकते हैं कि एक ऐसा अपराध जिसमें 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा निर्धारित हो और अगर ट्रायल भी चल रहा है और वो ठीक है अनूप, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, इसके बारे में पूरी जानकारी भी हम आपसे लेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस पीएम को संविधान के ऊपर रखती है, ये भी अमित शाह ने कहा है। और संविधान संशोधन जो ये किया गया है जेल से सरकार चलाने वाले बिल के खिलाफ हैं, ये तमाम बातें अमित शाह ने कही हैं। अनूप हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनूप, देखिए, इस संशोधन के बारे में तो पोस्ट किया ही है अमित शाह ने, लेकिन एक और बड़ी बात कि विपक्ष इसके खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी पार्टियां जो जेल में रहकर इस तरह से सरकार चलाने के पक्ष में है, वही लोग बिल का विरोध कर रहे हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश कर रहे थे सदन में तो हमने देखा कि लगातार गृह मंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा था कि क्या आप राजनीति में अपराधीकरण खत्म हो ये नहीं चाहते। इसके बावजूद हमने देखा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां जो है, जो विपक्षी पार्टियां, वो विरोध कर रही थी और कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक भी हुई। सभी ने वो जो तीनों बिल था उसकी प्रतियां को फाड़ा और गृह मंत्री अमित शाह तक वो पहुंचे। कहीं ना कहीं वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी उस समय सदन में। देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री ये चाहते हैं कि
जो सरकार है वो करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को, देखिए आमतौर पर अब तक ये होता रहा है कि जब तक किसी के खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं होता और 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं होती तब तक उन्हें पद नहीं छोड़ना पड़ता है। लेकिन यानी कि अगर कोई अपराध पर ट्रायल चल रहा है और वो जेल में भी है, उसके बावजूद वो पद नहीं छोड़ सकता, ऐसा कोई कानूनी बाध्यता अब तक नहीं है। और हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में रह करके भी मुख्यमंत्री रहे। अब ये सरकार चाहती है कि अगर कोई भी अपराध जिसमें 5 साल या 5 साल से ज्यादा की ठीक है अनूप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट अमित शाह ने किए हैं और सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक और लिखा है उन्होंने कि सदन में गृह मंत्री अमित शाह पर पद छोड़ने को लेकर उठे सवाल पर भी पोस्ट किया उन्होंने और लिखा, आज सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी भी की कि जब कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह फर्जी केस में फंसाया और गिरफ्तार कराया तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया। ये मुझ पर टिप्पणी की गई तो मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी केस को अदालत ने ये कहते हुए खारिज किया कि पॉलिटिकल वेंडिट्टा से प्रेरित है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। ये भी अपने पोस्ट में लिखा गया है अमित शाह की ओर से। तो अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जो सवाल विपक्ष ने उठाया, जो कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि अमित शाह खुद भी ऐसा कर चुके हैं, तो उन्होंने उस बात का भी यहाँ पर जवाब दिया और कहा कि एनडीए हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर रही है और इसको लेकर भी एक पोस्ट किया है अनूप उन्होंने। बिल्कुल, जिस बात का जिक्र आप कर रही है मैं उस पूरे वाक्य को आपको बताता हूं कि जब गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश कर रहे थे तो तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच हो रहा था। उसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता सांसद हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने सीधे अमित शाह पर, गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला और उन्होंने क्या कि जब आप पर आरोप लगे थे तो आपने क्या किया था, यानी कि कहीं ना कहीं वो सीधा अटैक जो है वो गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने किया। उस समय बहुत ही तल्ख लहजे पे अमित शाह उठे अपने चेयर के पास और उन्होंने कहा कि जो आरोप लगे थे वो बेबुनियाद आरोप लगे थे और उस बेबुनियाद आरोप के बावजूद गिरफ्तारी से पहले ही हमने इस्तीफा दिया था, हम पे जोर नहीं था लेकिन नैतिकता की दुहाई देते हुए हमने इस्तीफा दिया था। एक अपने आप में एक बड़ा फैसला उस समय लिया था। ये एक निजी जो है अटैक केसी वेणुगोपाल की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह पर किया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।